हेलो एवरीवन। तो मैपिंग सेशन एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्लास आपने देखा होगा मैपिंग का। अब हम देखेंगे वो सारे मैप्स के बारे में जो कि न्यूज़ में है, साथ ही साथ उसके प्रोबेबल एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि ये तंजानिया के बारे में होगा ज़रूर। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तंजानिया। ये न्यूज़ में रहा क्योंकि आईआईटी मद्रास ने इसमें अपना कैंपस खोला है। तो आपको बताना है कि तंजानिया से बॉर्डर कौन कौन से कंट्री करते हैं। केन्या, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। इन चारों में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रवांडा और बुरुंडी दिख जाएंगे, केन्या है और साथ ही साथ युगांडा है। तो जब आप तंजानिया का मैप देखेंगे तो ये चारों ही ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। ये चारों ही कंट्री किसको बॉर्डर कर रहे हैं? तंजानिया को बॉर्डर कर रहे हैं। न्यूज़ में क्यों रहा तंजानिया? क्योंकि आईआईटी मद्रास ने ज़ांज़ीबार में अपना नया कैंपस खोला है। ईस्ट अफ्रीका में ये पहला प्रोजेक्ट है आईआईटी, किसी भी आईआईटी का जो कि देश में है, और ये है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट हमारा मैपिंग जो कि न्यूज़ में रहा, ये है इस टेलर वैली के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कि किस कॉन्टिनेंट में है ये टेलर वैली, और शायद आप कंफ्यूज कर जाएं कि क्या ये नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जैसी जगह में है। तो नहीं, ये आपको मैप दिख रहा है कहाँ का? ये मैप है अंटार्कटिका का। और ये टेलर वैली कहाँ है? ये आपका अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका का ब्लड फॉल न्यूज़ में रहा। क्या है ये अंटार्कटिका का ब्लड फॉल? तो अंटार्कटिका का ब्लड फॉल जो है ये ब्राइट रेड वाटरफॉल है, जो कि कहाँ पे है? टेलर ग्लेशियर में है। टेलर ग्लेशियर में अंटार्कटिका का ब्राइट रेड वाटरफॉल है। और ये न्यूज़ में रहा, यानी कि यहाँ पे आयरन रिच नैनोस्फेयर है। आयरन रिच नैनोस्फेयर का मतलब है कि आयरन, सिलिकॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये लाल रंग का हो चुका था, जिसके कारण इसका नाम ब्लड फॉल के नाम से जाना जाने लगा। ये है टेलर ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका में है, और ये जगह भी न्यूज़ में रहा जो कि आपने मैप में देखा, राइट। तो तंजानिया न्यूज़ में क्यों है ये तो आप समझ ही चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा पेम्बा आइलैंड के बारे में, तो पेम्बा आइलैंड जो है वो कहाँ पे है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन न्यूज़ में रहेगा पेम्बा आइलैंड के बारे में। साथ ही साथ आपसे कभी कभी ताकेशिमा और ये हाउलैंड न्यूज़ में रहा, तो हाउलैंड आइलैंड के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये सारी जगहें कहाँ पे हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि ताकेशिमा आइलैंड, पेम्बा आइलैंड और हाउलैंड आइलैंड कहाँ पे है। तो जब आपने यहाँ पे मैप देखा तो पेम्बा आइलैंड कहाँ पे आपको दिख रहा है? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में यहाँ पे पेम्बा आइलैंड है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि ताकेशिमा सी ऑफ जापान में है। ताकेशिमा सी ऑफ जापान में है। और हाउलैंड कहाँ पे है? हाउलैंड जो है ये पैसिफिक ओशन में है। तो यहाँ पे आप जैसे मैच द फॉलोइंग करेंगे तो ताकेशिमा सी ऑफ जापान ये तो सही है, और पेम्बा आइलैंड जो है ये इंडियन ओशन में है, और हाउलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर 2, 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। और ये भी न्यूज में रहा क्योंकि जापान ने अभी डिससेटिस्फैक्शन दिखाया है। किस चीज पे? क्योंकि साउथ कोरिया अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है ताकेशिमा आइलैंड पे, और जापान को इससे कुछ दिक्कत हो चुकी है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आइलैंड और ओशन के ऊपर। सोलोमन आइलैंड, कैनेडी आइलैंड और डियो गार्सिया तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारत के जस्ट एकदम नीचे उसी लाइन पे है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सोलोमन आइलैंड, कैनेडी आइलैंड और डियो गार्सिया ये तीनों न्यूज़ में रहा। आपसे पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग में कौन सा जगह गलत है, नॉट करेक्ट है। तो आप देखिएगा कि सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है? ये आपका पैसिफिक ओशन में है। कैनेडी आइलैंड कहाँ पे है? कैनेडी आइलैंड अटलांटिक ओशन में है। और डियो गार्सिया जैसे मैंने बोला इंडिया के जस्ट नीचे है, ये आपका इंडियन ओशन में है। तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखिएगा ये अफ्रीका है,
अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपको कैनरी आइलैंड्स दिखेगा। तो कैनरी आइलैंड्स कहाँ पे है? ये आपका अटलांटिक ओशन है। अफ्रीका के ऐसे भी आपको पता है वेस्ट साइड अटलांटिक है, तो वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन में आपको कैनरी आइलैंड्स दिख रहा है। और आपसे यही लिखा गया था एग्जाम में, क्वेश्चन में क्या है, कैनरी आइलैंड आपका यहाँ पे नहीं है, अटलांटिक में है ना, अटलांटिक में है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका गलत है, क्योंकि डियो गार्सिया कहाँ पे है? ये इंडियन ओशन में है। ठीक है, तो सोलोमन को भी हम देख लेते हैं मैप में। यहाँ पे आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सोलोमन आइलैंड है। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ओशन है? यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन मिलता है, और यहाँ आपको सोलोमन आइलैंड है। ऑप्शन में आपका यहाँ पैसिफिक ओशन ही दिया हुआ था, तो ये करेक्ट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसको आप देखिएगा यहाँ पे मैपिंग में, कि ये भारत है, और भारत के जस्ट नीचे आपको ये आइलैंड्स दिख रहा है। और ये आइलैंड कौन सा है? ये है डियो गार्सिया। डियो गार्सिया कहाँ पे है? तो डियो गार्सिया इंडियन ओशन में है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में क्वेश्चन है, और भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बारिश हो जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से आता है? तो आप देखिए ये भारत है, इंडिया है, और यहाँ से जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल होता है हवा। आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हवा, कोई भी फ्लूइड, कोई भी तरल चीज़ हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करता है। तो ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से ये आता है, मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये सवाल आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजानिया के बारे में अब आपको क्लियरेंस हो चुका है, तो तंजानिया को लेकर कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिएगा कैपिटल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कैपिटल्स के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जा सकता है। कंपाला को लेकर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कंपाला जो है ये युगांडा का कैपिटल है। ठीक है, तो युगांडा में अगर आप देखेंगे कि युगांडा के नीचे है तंजानिया, यहाँ है रवांडा, ये है कॉन्गो, ये है सूडान, और ये है केन्या। ठीक है, तो युगांडा जो है इसका कैपिटल कंपाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है यूएई के बारे में। कौन सा ऐसा देश है जो कि यूएई के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 4 ऑप्शन है, सऊदी अरेबिया, ओमान, ईरान और इराक। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ईरान और इराक तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ सऊदी अरेबिया और ओमान है। क्यों ऐसा है? ये आपका यूएई हो गया, और यहाँ पे आपको ओमान दिख रहा है और सऊदी अरेबिया दिख रहा है। ठीक है, बाकी बॉर्डर जो है वो ईरान, यहाँ इसको मेरीटाइम बॉर्डर तो भले होगा यहाँ पे, यानी ईरान काफ़ी ऊपर दिख रहा है आपको, लेकिन आपका लैंड बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। लैंड बॉर्डर आप ओवरऑल देखिएगा तो सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ है और ओमान के साथ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ओमान के का ही ये पार्ट है, राइट। तो यूएई 2 जगह से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस मैपिंग को लेके बहुत ज़्यादा है। इस मैपिंग को लेकर इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मोस का ही एक वर्जन रशिया ने दाग दिया यूक्रेन पर। ठीक है, तो ब्रह्मोस का ये वर्जन था, और यहाँ पे आप देखिएगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये क्रीमिया है, और क्रीमिया को जब एनेक्स किया गया था तो ये कर्च नाम का ये आपका पूल बनाया गया था, जिससे रशिया क्रीमिया को एक्सेस कर सकता था, और यूक्रेन ने इस पूल को तबाह कर दिया। तो केर्च जो आपका स्ट्रेट है, यानी कि जल संधि, और ये आपका जो जगह है ये पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि यहाँ पे आप देखिए केर्च जो है वो क्रीमिया और रशिया के बीच में है। ठीक है, ये सी ऑफ अजोव कहते हैं इसको। सी ऑफ अजोव ऊपर है, नीचे ब्लैक सी है। तो कर्च स्ट्रेट अगर आपसे पूछा जाएगा तो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से एक जल संधि के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है केर्च स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्रीमिया को पूल जो था वही क्रीमिया को रशिया से कनेक्ट कर रहा था। साथ ही साथ कुछ और भी जगह है, जैसे कि ये ओडेसा पोर्ट न्यूज़ में रहा, ये यूक्रेन का पोर्ट है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहीं पे माइकोलाइव शहर है जहाँ पे रशिया ने ओडेसा पोर्ट और माइकोलाइव में अटैक किया था। तो ये दोनों जगह कहाँ पे है? ये दोनों जगह ओडेसा पोर्ट और माइकोलाइव यूक्रेन में है, इसको आप याद रखिएगा। ये सारे जितने भी है जो पोर्ट है ना, ये देखिए ये ब्लैक सी पे है। ठीक है, तो ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी को जो देश बॉर्डर करते हैं उसको आप
बर्गर टी से याद रख सकते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस बर्गर टी का फुल फॉर्म बताइए, जैसे कि बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, बाकी GRT से बताइएगा कौन कौन से देश हैं जो कि ब्लैक सी को टच करते हैं। इंडिया का भी आप देख लीजिए, तो इंडिया में भी कुछ कुछ जगहें न्यूज़ में रही। ये आपका सदर्न इंडिया आपको दिख रहा है। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वेस्टर्न घाट किस किस स्टेट से क्रॉस करता है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट को टच करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जो कितने टोटल स्टेट्स हैं वेस्टर्न घाट को टच करने वाले, और ब्लैक सी को बॉर्डर करने वाले कंट्रीज का आप नाम बताइएगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन। होपफुली आपको ये 10 मिनट मैपिंग सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा।